मानसिक स्वास्थ्य यानी कि जिसको आयुर्वेद में हमारे बड़े बुजुर्ग भी आहार और विहार दोनों पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। तो आहार तो भोजन हो गया, क्या विहार से यहाँ मतलब विचार या मन से है और मन को किस प्रकार स्वस्थ रखा जाए, आयुर्वेद इसमें किस प्रकार से काम करता है? विहार के अंदर जी। दैनिक क्रियाकलाप भी आते हैं, आपके सोचने समझने की जो इंटेंसिटी या जिस विचार जो आपके शरीर के अंदर या मन के अंदर जो विचार आपके चल रहे हैं वो चीज़ें भी इसके उनके अंदर इंक्लूड की गई। जी। इसमें जैसा मैंने पहले भी बताया था, सद्व्रत करके हाँ। एक कॉन्सेप्ट आया हाँ। कि आपका किस तरीके के आपके विचार, सत माने अच्छे हाँ। कि आपके नियम और आपके विचार हैं, वो नियम और विचार किस तरीके के होने चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि आपको जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। हाँ। उससे कुछ नहीं, आपको सपोर्ट मिलती है, सपोर्ट मिलती है तो आपका सिस्टम हेल्दी रहता है। और जितने भी अनवांटेड जो हार्मोन्स या बॉडी के अंदर सीक्रेट होते हैं उनसे आपको आसानी होती है। वो सारा का सारा इम्पैक्ट किसके ऊपर आता है? आपकी बॉडी के, माइंड का बॉडी के ऊपर और बॉडी का माइंड के ऊपर। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए आपके विचार शुद्ध रहने चाहिए, स्वच्छ रहने चाहिए। सोशल वेलबींग के लिए आपके हमेशा काम में रहना चाहिए, जिससे कि आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले। सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा तो ज्ञानी नहीं होता, और ज्ञानी नहीं होती तो मैंने फिर कहा कि बॉडी के सारे जो सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम। सही मात्रा में। तो ये बहुत ही यूथ दिखने में या सुनने में जटिल हो सकती है, लेकिन एक बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है कि अगर हम अपने आप को अच्छे विचारों से भरा हुआ रखते हैं तो शरीर भी सुचारू रूप से काम करेगा। डॉक्टर साहब, अब आ जाते हैं आध्यात्मिक उन्नति पर, यानी आध्यात्मिक तरीके। क्या योग को आयुर्वेद में आध्यात्मिक पद्धति से जोड़ा जा सकता है? क्या योग वो तरीका है आयुर्वेद के हिसाब से जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, या योग अपने आप में एक अलग चीज है? योग आध्यात्मिक सुख प्राप्ति का साधन। जी। अगर इसको संक्षिप्त में इस तरीके से कहें तो योग से आप आध्यात्मिक शांति या आध्यात्मिक सुख या जिस गोल के लिए आप जा रहे हैं उसको प्राप्त करने का साधन है। योग के अंदर क्या होता है? योगस्तु चित्त वृत्ति निरोध। योग के लिए बड़ा अच्छा था कि चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि जो आपका अनवांटेड थिंकिंग, बेमतलब का आपका सोचना है, जिन विषयों पे चिंतन नहीं करना चाहिए उनका आप चिंतन करें, उससे निरोध, उससे दूर हटाने की पद्धति है। और जब तक आप चित्त वृत्ति निरोध नहीं होगा आप कहीं पे भी जाके अटैच नहीं हो सकते। जो अल्टीमेट सोल है, ऑलमाइटी है, किसी भी रूप में बोल सकते हैं, वहाँ तक जुड़ने के लिए आपको जिस तरीके की ये चीज़ें इनको छोड़ने के लिए योग एक साधन के रूप में काम करते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, अभी तक जितनी में हमारी बातचीत हुई उसका निष्कर्ष मोटे तौर पर ये निकल कर आता है कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर, मन और आध्यात्मिक उन्नति। शरीर का स्वास्थ्य जो है वो हम अच्छे निद्रा और नियमित आहार से प्राप्त कर सकते हैं। मन की शांति हम मन के विचारों को नियंत्रण में, और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति के लिए योग जैसी पद्धति दी हुई। डॉक्टर साहब, आजकल का जीवन बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण, और वो तनाव हम जानबूझ कर लेते हैं या हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं, वो नहीं कह सकते, लेकिन तनाव से मुक्त रहने में आयुर्वेद किस प्रकार से हमारी सहायता करता है? क्या कोई ऐसी पद्धतियां हैं विशेष रूप से जो तनाव मुक्त करती हैं, या कोई दवाइयां हैं? इसमें जैसा मैंने पहले भी शुरुआत में कहा था, सबसे पहले तो हमें पालन करना चाहिए एक आचार रसायन करके। आचार रसायन का क्या है कि मेरा इम्पैक्ट किस तरीके का रहना चाहिए, या मेरी क्या एक ड्यूटी है कि मुझे किस तरीके का एक पर्सन से मेरा बिहेव कैसा होना चाहिए, मेरा फैमिली में बिहेव कैसा होना चाहिए, मेरा सोशल बिहेव कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो उसको हमें शामिल करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। दूसरा क्या आता है इसके अंदर कि अगर बात करें तो आप जो आहार आपका डिसाइड कर रहे हैं वो भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि मानसिक सुचिता मतलब स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, जिसमें हमारे आते हैं कि जैसे मंडूक पढ़नी, उसका शंख पुष्पी, तो ये आपके माइंड को पूरा काम रखते हैं, यानी कि माइंड को आपको एक शांत अवस्था में रखते हैं, उनकी आप सहायता कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी बात चल रही थी, आपने कहा आंवला ले सकते हैं घर पे भी, उसी तरीके पे आप जैसे सबसे बड़ी बात करें ना, एक चीज़ मैं उस समय भी रह गई थी, उस चीज़ में जाना चाहता हूँ कि अगर मेरे से कुछ आहार विहार में भी गलती हो गई, उसके बावजूद भी मैं किस तरीके से अपने आप को रख सकूँ। तो देखिए, बॉडी के अंदर कुछ भी अगर गलत हुआ है तो ये सामान्य बात है कि उसको निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, और मोटे तौर पे बात करें तो मल त्याग के द्वारा या हमारे जो मूत्र त्याग के द्वारा उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से आप, जैसे सौंफ का सब जानते हैं, सौंफ होता है, धनिया होता है, पुदीना होता है,
सुबह सुबह ही जो पानी मैंने अभी पानी पीने के लिए बात की थी कि हल्का सा गर्म पिए, उसी के अंदर आप ये तीनों चीज़ें इक्वल यानी बराबर मात्रा में डालें, उसको उबालें थोड़ा सा और पीने लायक हो तब छान करके पीजिए। तो आपका जो मल त्याग वाला प्रोसेस है वो पूरा सिस्टम क्लीन हो जाता है। तो छोटी मोटी कोई गड़बड़ भी हुई तो उससे भी आप उसको अपच हो गया या कहीं ज़्यादा खा लिया या किसी आप फंक्शन में गए और आपने कुछ ऐसा खा लिया जो शायद सूट नहीं करता है, तो इस तरीके से बहुत सामान्य तौर पर इसको ठीक किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, एक आयुर्वेद पिछले कुछ समय से जब से वापस चलन में आया है और उसके बारे में चर्चा हो रही है, तो हम एक चीज़ है, कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में अक्सर सुनते हैं, अमृत धारा करके। ये अमृत धारा पद्धति क्या है और इसके द्वारा क्या लाभ? अमृत धारा एक्चुअली क्या है, पद्धति नहीं, एक दवा है। अच्छा, एक दवा है ये, और ये आसानी से जी ये आसानी से घर में कोई भी कैसे भी बना सकता है। अच्छा, 3 चीजें इसके अंदर होती हैं। आपके अजवाइन के फूल होते हैं, पेपरमेंट होता है और कपूर। अच्छा, तीनों को आप इक्वल मात्रा में एक शीशी में डाल दीजिए, विदिन 2 मिनट ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब इसका उपयोग अजवाइन के फूल, पेपरमेंट और कपूर जी, कपूर भीम से नहीं, कपूर अगर में उस नाम से वो इस दवा के रूप में काम में आता है जी। उसको एक बॉयल किसी भी शीशी में डाल दें और उसको 2-3 मिनट के लिए रखेंगे, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। अब इसका यूज करना है। अमृत धारा इसको ये क्यों कहा है कि ये पूरे सिस्टम में काम करता है। किसी भी सिस्टम में अगर बीमारी हो, यूज करने का तरीका बदल जाता है। जैसे सिंपल सी बात करें, अगर आपको नींद लग गई उसमें क्या करना, 4-5 बूंद 1 गिलास पानी में डाल करके पिए, बहुत आराम होता है। फ्लू के साथ साथ डिसेंट्री होगी यानी कि 10 लगता है, उसके अंदर आप इसको 1 गिलास पानी में 4-5 बूंद डाल करके और बील का चूर्ण डाल सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। सरदर्द वगैरह जैसी चीजें जो बहुत ज्यादा होती हैं आजकल, उसमें बताओ ना, आप रुमाल लीजिए, रुमाल के ऊपर 2-3 बूंदे इसके डालिए और उसको जोर से इनहेल करें, तो आपके सरदर्द में है साइनस का पेन जो होता है, क्रोनिक साइनसाइटिस होती है, एलर्जिक राइनाइटिस होती है, उसके ऊपर भी बहुत काम करता है। खांसी में भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर इस तरीके से आप इसको यूज करें तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, इसीलिए इसका नाम अमृत धारा। जी जी डॉक्टर साहब, हमने बहुत सारी बात की और उस सब में आपकी बात से कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष निकला कि आयुर्वेद के हिसाब से अगर आदमी का पेट और मन शांत है तो लगभग वो स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में आता है। पेट के संबंध में क्या विशेष ध्यान रखें और आयुर्वेद इसमें क्या कहता है? पेट के संदर्भ में जैसे मैंने आहार के लिए बताया था, सबसे पहले डिसाइड करें मुझे क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है और कब खाना। ये डिसाइड होने के बाद इसमें भी जैसे मैं बताऊँ कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम अवॉइड कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ लिखा अष्ट आहार विधि विशेष यानी कि 8 चीज़ें आपको ध्यान। प्रकृति सबसे पहले, प्रकृति का क्या मतलब है, किसी आहार विशेष की प्रकृति होती है, ये पचने में भारी है, ये पचने में हल्का। जैसे दाल होती है, मूंग की भी होती है, उड़द की भी होती है, दोनों दाल है और पचने में बहुत अंतर है। मूंग की दाल की प्रकृति लघु है, पचने में आसान है, और उड़द की दाल की प्रकृति वही पचने में भारी। दूसरा होता है संस्कार, उसको किस तरीके से आप यूज कर रहे हैं, गर्म करके यूज कर रहे हैं, पका करके खा रहे हैं, कच्चा करके खा रहे हैं, उसका उस तरीके से। एक होता है संयोग मतलब उसको किसके साथ मिक्स करके यूज कर रहे हैं, उसका भी बहुत बड़ा बेमेल भोजन की श्रेणी में होती है, उसको विरुद्ध आहार में कहा, उससे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं और उनके बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक इम्पैक्ट भी बॉडी के अंदर होता है। तो इनका ध्यान रखें। एक उसी के साथ बताया है द्वादश आसन पर विचार। सब कुछ डिसाइड हो गया, मैंने सारी चीज़ें डिसाइड करी, अब मुझे उसको खाना है। खाने के लिए भी 12 तरीके के नियम बताए हैं। अच्छा, कि हंसते हुए नहीं खाना, बोलते हुए नहीं खाना, शांत चित्त से खाना है, गर्म खाना, बासी करके ठंडा नहीं खाना। आज अगर में रेफ्रिजरेटर है ना, फ्रिज वगैरह, ये सारी की सारी तो वो सारी चीज़ें आयुर्वेद के सिद्धांत के खिलाफ और उसी का हम जो इम्पैक्ट सोसाइटी में देख रहे हैं और भुगत रहे हैं, जिस तरीके से सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हम कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपसे एकत्रित की हैं। जाते जाते घरेलू कोई नुस्खा जो सामान्य चलने वाली बीमारियाँ और जो वर्तमान वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है उससे निजात पा सकें, उसके संबंध में कुछ बता दीजिए। सर, दो चीज़ें ज़्यादा भी अगर इसमें नहीं करें तो 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हर घर में चाय बनती है, जी बनती है, और लोग कहने के बावजूद भी अवॉइड भी नहीं कर पाते, पर सिंपल सा मॉडिफिकेशन कर लीजिए, वही चाय जो आपके लिए हानिकारक थी अमृत हो सकती है। अच्छा, चाय के अंदर आप तुलसी
अदरक, हाँ गिलोय, हाँ अश्वगंधा सब मिल जाता है इजीली। हाँ हाँ जी हाँ जी, तुलसी भी घरों में ही होती है, अदरक बहुत सामान्य चीज ये है। सब चीज ये डालना शुरू कर दीजिए जी आराम से। चाय हर मौसम में हर तुलसी, मौसम अदरक, अश्वगंधा और अश्वगंधा, गिलोय, जी ये क्या है, ये सारे ड्रग थोड़ा टेस्ट करना होगा, हाँ हाँ बट ये शरीर के लिए इतने ही लाभदायक है। ये सारी की सारी इम्यूनोमोड्यूलेटर ड्रग होते हैं, अच्छा। यानी कि जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते मजबूत करती हैं। है। दूसरी आती है हर घर में मसाले, हाँ बिल्कुल ठीक, जी उसमें भी आपको हल्दी मिलेगी, लौंग मिलेगा, हाँ जीरा मिलेगा, धनिया मिलेगा, सौंफ मिलेगा। जी करना क्या है, ये जो मैंने नाम बताए 4-5, आप इनको लीजिए, इनका पाउडर बना लीजिए। हाँ हाँ तवे के ऊपर गाय का घी 1 चम्मच डालिए, हाँ हाँ उसके अंदर इनको हल्का फ्राई करिए। हल्का फ्राई का क्या मतलब है, जब गंध आना बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि फ्राई हो गया। हाँ हाँ उसको करके आप रख लीजिए। जब भी सब्जी बनाए, हाँ कुछ भी बनाए, 1 चम्मच उसका उसके अंदर डाल दीजिए। अच्छा किसी भी सीजन में, किसी भी तरीके से, किसी भी व्यक्ति को ये दिया यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आपने एक पेट के लिए बात की थी, हाँ 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 आयुर्वेद में कहा है कि जितने सारे रोगा सर्वेपि मंदग्नो, अच्छा जितने सारे रोग हैं सबका कारण एक पेट पेट। और पेट में भी आपकी अग्नि, अग्नि यानी डाइजेस्टिव कैपेसिटी अगर ठीक हाँ नहीं हाँ है, हाँ डाइजेस्टिव कैपेसिटी ठीक नहीं तो होने से क्या होता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनना, हाँ यानी कि आपने कार्बोहाइड्रेट अगर लिया तो ग्लूकोज बना, और एब्जॉर्प्शन किसका होगा, ग्लूकोज का हाँ होगा। वो नहीं बना तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जी अग्नि अगर ठीक नहीं है तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं। आयुर्वेद में उसको आमिष कहते हैं, मॉडर्न साइंस में और साइंस में उसको फ्री रेडिकल जिस तरीके से बोलते हैं, जो शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं। उसको एस्टेब्लिश करने के लिए भी हमें उसके लिए भी कि भोजन की हाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। यानी कि जैसे मेरे को भोजन पच नहीं रहा जी तो मैं 2 टाइम के बजाय जितना भोजन खाता हूँ उसको मैं 4 टाइम में डिवाइड कर सकता हूँ, हल्का भोजन। दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम आयुर्वेद और स्वास्थ्य। आपने जाना कि बहुत सामान्य तरीकों से, बहुत ही साधारण तरीकों से हम स्वस्थ रह सकते हैं, मन से, शरीर से और आत्मा से। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर यादव द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही होगी। इस आशा के साथ कि आप और हम सदा स्वस्थ रहें, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।